कल्पना कीजिए एक ऐसे भव्य महल की जिसे जमीन के ऊपर आसमान छूने के लिए नहीं बल्कि पाताल की गहराइयों को चूमने के लिए बनाया गया हो। एक ऐसा वास्तुशिल्प चमत्कार जो 7 मंजिलों तक जमीन के नीचे ढंसा हुआ है और जिसकी हर दीवार पर हजारों देवी देवताओं की जीवंत मूर्तियां उकेरी गई हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि आपके बटुए में रखे बैंगनी रंग के 100 रुपए के नोट पर किस ऐतिहासिक स्मारक की तस्वीर छपी है? यह कोई साधारण इमारत नहीं बल्कि गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव है। आज के इस अंक में हम इतिहास की परतों को हटाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों एक रानी ने जमीन के नीचे इस बेमिसाल जल मंदिर का निर्माण करवाया और कैसे यह विशाल संरचना सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रहने के बाद भी आज हमारे सामने अपने पूरे वैभव के साथ खड़ी है। रानी की वाव का इतिहास हमें आज से लगभग 1000 साल पीछे 11वीं शताब्दी के गुजरात में ले जाता है। उस समय यहाँ सोलंकी राजवंश का शासन था, जिसे गुजरात का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रबंध चिंतामणि जैसे ग्रंथों के अनुसार इस बावड़ी या वाव का निर्माण रानी उदयामती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की पुण्य स्मृति में करवाया था। आमतौर पर राजा अपनी रानियों की याद में स्मारक बनवाते हैं, लेकिन यह भारत के इतिहास का एक दुर्लभ उदाहरण है जहां एक विधवा रानी ने अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि देने के लिए इतना विशाल और जटिल निर्माण करवाया। लेकिन इसे केवल एक स्मारक कहना गलत होगा। सोलंकी राजाओं के काल में मारू गुर्जर स्थापत्य शैली अपने चरम पर थी। इस शैली की विशेषता थी बारीक नक्काशी, ऊंचे स्तंभ और ज्यामितीय सटीकता। रानी की वाव इसी कला का सबसे परिपक्व और भव्य स्वरूप है। अगर आप इस बावड़ी के मुहाने पर खड़े हों तो इसकी विशालता आपको चकित कर देगी। यह लगभग 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। यह किसी उल्टे पिरामिड या उल्टे खड़े मंदिर की तरह प्रतीत होती है। इसकी 7 मंजिलों में से हर मंजिल पर स्तंभों की कतारें और बरामदे बने हैं। प्राचीन भारत में जल को देवता माना जाता था और इसीलिए जल संचयन के इन स्थानों को किसी मंदिर की तरह ही पवित्र और सुंदर बनाया जाता था। रानी की वाव केवल पानी जमा करने का गड्ढा नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक केंद्र था जहां लोग चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने और ईश्वर की आराधना करने आते थे। इसकी बनावट ऐसी है कि जैसे जैसे आप नीचे उतरते हैं तापमान कम होने लगता है और हवा में एक रहस्यमयी ठंडक महसूस होती है। इस वाव की सबसे बड़ी विशेषता इसकी दीवारों पर मौजूद अद्भुत नक्काशी है। यहाँ 500 से अधिक मुख्य मूर्तियां और हजारों छोटी कलाकृतियां हैं। इनमें सबसे प्रमुख हैं भगवान विष्णु के दशावतार। बुद्ध, राम, कृष्ण, नरसिंह और वराह अवतारों को इतनी बारीकी से तराशा गया है कि उनके चेहरे के भाव और आभूषणों की चमक आज भी स्पष्ट दिखाई देती है। इसके अलावा यहाँ की दीवारों पर अप्सराओं, नाग कन्याओं और योगिनियों की मूर्तियां हैं जो सोलंकी काल की सौंदर्य चेतना को दर्शाती हैं। एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ की नक्काशियों में उस समय के सामाजिक जीवन की झलक भी मिलती है, जैसे महिलाएं श्रृंगार कर रही हैं, कोई अपने बाल सुखा रही है तो कोई नृत्य की मुद्रा में है। यहाँ तक कि उस दौर के कपड़ों के डिजाइनों को भी पत्थरों पर इतनी बारीकी से उकेरा गया है कि वे आज के आधुनिक प्रिंट्स को टक्कर देते हैं। लेकिन क्या रानी की वाव के पीछे केवल धार्मिक और कलात्मक कारण ही थे? विशेषज्ञों का मानना है कि इसके निर्माण के पीछे एक गहरा इंजीनियरिंग रहस्य भी छिपा है। गुजरात के शुष्क इलाकों में पानी की भारी कमी रहती थी। रानी उदयामती ने सरस्वती नदी के किनारे इस बावड़ी का निर्माण करवाकर न केवल जल संचयन की व्यवस्था की, बल्कि एक ऐसी तकनीक का उपयोग किया जिससे भूजल स्तर बना रहे। इस वाव का कुआं सबसे निचली मंजिल पर स्थित है। इस कुएं के पास एक ऐसी नक्काशी है जहां भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे हुए हैं, जिसे अनंत शयन मुद्रा कहा जाता है। यह दृश्य जल की अनंत शक्ति और शांति का प्रतीक है। रानी की वाव से जुड़ी कहानियों में सबसे रोमांचक है यहाँ की गुप्त सुरंग का रहस्य। कहा जाता है कि वाव के अंतिम स्तर पर कुएं के पास एक छोटा सा दरवाजा था जो एक 30 किलोमीटर लंबी गुप्त सुरंग में खुलता था। यह सुरंग सीधे पाटन के सिद्धपुर शहर तक जाती थी। स्थानीय लोक कथाओं और कुछ ऐतिहासिक मान्यताओं के अनुसार इस सुरंग का निर्माण युद्ध या आपातकाल के समय शाही परिवार के सुरक्षित निकलने के लिए किया गया था।
हालांकि आज यह सुरंग मिट्टी और पत्थरों से भरी हुई है और सुरक्षा कारणों से इसे बंद कर दिया गया है, लेकिन यह सवाल आज भी बरकरार है कि क्या वाकई 1000 साल पहले हमारे इंजीनियरों ने जमीन के इतने नीचे इतनी लंबी सुरंग बनाने की क्षमता हासिल कर ली थी। इस महान स्मारक का इतिहास जितना गौरवशाली है, इसकी विलुप्ति और पुनरुद्धार की कहानी उतनी ही विस्मयकारी है। 13वीं शताब्दी के आसपास सरस्वती नदी में एक विनाशकारी बाढ़ आई। नदी ने अपना मार्ग बदला और भारी मात्रा में गाद और मिट्टी इस बावड़ी के भीतर भर गई। देखते ही देखते यह 7 मंजिला इमारत पूरी तरह जमीन के अंदर दफन हो गई। सदियों तक दुनिया को पता ही नहीं था कि पाटन की मिट्टी के नीचे ऐसा कोई खजाना छिपा है। केवल कुएं का ऊपरी हिस्सा ही दिखाई देता था, जिसे स्थानीय लोग करवा वाव कहते थे। लोगों को लगता था कि यह सिर्फ एक पुराना कुआं है। रानी की वाव का असली पुनरुद्धार 1960 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा शुरू किया गया। जब पुरातत्वविदों ने यहां खुदाई शुरू की तो उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे भारत के सबसे बड़े कलात्मक खजानों में से एक को खोजने जा रहे हैं। जैसे जैसे मिट्टी की परतें हटती गईं, हजारों साल पुराने स्तंभ और मूर्तियां बिल्कुल सही सलामत हालत में बाहर निकलने लगीं। मिट्टी की परतों ने एक टाइम कैप्सूल की तरह काम किया था। उन्होंने इन मूर्तियों को बाहरी आक्रमणकारियों और मौसम की मार से बचाए रखा। जब पूरी वाव बाहर निकली तो दुनिया दंग रह गई। इसकी बनावट और कला की बारीकियों को देखते हुए यूनेस्को ने 2014 में इसे विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। यह भारत की उन चुनिंदा जल संरचनाओं में से एक है जिसे यह सम्मान प्राप्त है। रानी की वाव को करीब से देखने पर हमें प्राचीन भारत की तकनीकी समझ का एहसास होता है। यह सिर्फ पत्थरों को जोड़कर बनाई गई इमारत नहीं है, बल्कि यह उस समय के जल प्रबंधन, भूविज्ञान और वास्तुकला के गहरे ज्ञान का प्रमाण है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि भारी से भारी भूकंप भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। इसके स्तंभों की बनावट और भार संतुलन की तकनीक आज के आधुनिक वास्तुकारों को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। ये बावड़ी हमें सिखाती है कि हमारे पूर्वज प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना जानते थे। वे जानते थे कि पानी ही जीवन का आधार है और इसीलिए उन्होंने पानी के स्रोत को एक मंदिर का दर्जा दिया। आज रानी की वाव केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह हमारे इतिहास की उस कड़ी को जोड़ती है जो मुजिरिस जैसे बंदरगाहों से होते हुए प्राचीन भारत के वैभव तक जाती है। 100 रुपये के नोट पर इसकी मौजूदगी हमें हर रोज याद दिलाती है कि हमारी विरासत कितनी समृद्ध है। जब आप इसकी सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो आपको महसूस होता है कि आप सिर्फ जमीन के नीचे नहीं जा रहे, बल्कि आप समय की यात्रा कर रहे हैं। हर मूर्ति की आंखें ऐसा लगती हैं जैसे वे आपसे कुछ कहना चाहती हों। हर खंभा उस रानी की निष्ठा की कहानी सुनाता है जिसने अपने प्रेम को अमर बनाने के लिए पत्थर के इस महाकाव्य की रचना की। रानी की वाव का यह सफर हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। यह बताता है कि चाहे वक्त कितना भी कठिन क्यों ना हो, चाहे आपदाएं हमें सदियों तक अंधेरे में क्यों ना धकेल दें, सत्य और कला कभी मरते नहीं हैं। वे मिट्टी के नीचे दबे रहकर भी अपनी चमक नहीं खोते और सही समय आने पर दुनिया के सामने फिर से निखर कर आते हैं। यह बावड़ी भारत की उस अटूट भावना का प्रतीक है जो विनाश के बाद भी पुनरुत्थान की शक्ति रखती है। इतिहास के इस गहरे और ठंडे गलियारे से बाहर निकलते हुए अब समय है एक नई दिशा में कदम बढ़ाने का। अगले एपिसोड में हम गुजरात की इन कलात्मक वादियों को छोड़ेंगे और उत्तर भारत के मैदानी इलाकों की ओर चलेंगे। हम पहुंचेंगे हरियाणा के एक ऐसे गांव में जहां खेतों के नीचे दबी है दुनिया की सबसे प्राचीन और विशाल शहरी सभ्यता। एक ऐसा शहर जो मोहनजोदड़ो से भी बड़ा था और जिसके अवशेष आज हमारे इतिहास की किताबों को बदलने के लिए तैयार है। क्या राखी गढ़ी की मिट्टी में छिपे DNA साक्ष्य आर्य आक्रमण के सिद्धांत को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे? क्या यह भारत का सबसे बड़ा ऐतिहासिक रहस्य है? अगली बार हमारे साथ जुड़िए राखी गढ़ी, हड़प्पा का सबसे बड़ा शहर की इस रोमांचक खोज में। तब तक के लिए अपने इतिहास को जानें और अपनी विरासत पर गर्व करें। अभी के अभी इस वीडियो को एक बड़ा लाइक दें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।